माटी की विरासत तलाशते तलाशते प्रेरणा मीडिया की टीम बिजनौर पहुंची है। यह नगरी महाभारत काल से तो संबंध रखती ही है, साथ ही भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के इतिहास में इतना खास क्यों है बिजनौर, और महाभारत में क्या है इस नगर की भूमिका? माटी की विरासत के सफर में बिजनौर के इतिहास से हटाएंगे धूल और प्राचीन बिजनौर के रहस्यों से उठाएंगे पर्दा। तो चलिए हमारे साथ। दिल्ली से 177 किलोमीटर दूर बसी है बिजनौर नगरी। अब आगे के सफर की शुरुआत बजरंग बली जी के आशीर्वाद से करेंगे। मेन सिटी से 19 किलोमीटर दूर कीरतपुर में है श्री हनुमान धाम। यहाँ महाबली हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। दूर दूर से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। कीरतपुर रोड पर ही मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर है कण्व आश्रम। क्योंकि यह वही स्थान है जहां राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और उनकी संतान के रूप में भरत का जन्म हुआ था, जो बाद में पराक्रमी और महान बलशाली राजा भरत कहलाए। यह ऋषि कण्व का आश्रम है, जो मालिनी और गंगा नदी के तट पर रावली में स्थित है। मान्यता है कि 5000 वर्ष पहले राजा भरत ने मालिनी नदी के जल का पान करके ही अखंड भारत की स्थापना की थी। हालांकि अब तो मालिनी नदी की महज एक धारा ही बहती नजर आती है। कण्व आश्रम के पास ही है विदुर कुटी, जो बिजनौर से 12 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाद के बाद महात्मा विदुर हस्तिनापुर से इसी स्थान पर आ गए थे और बाकी का जीवन उन्होंने यहीं व्यतीत किया। ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन का वैभवशाली भोजन त्याग कर भगवान श्री कृष्ण ने भी विदुर कुटी पहुंचकर प्रेम से परिपूर्ण सादा भोजन ग्रहण किया था। विदुर कुटी से महज 1 किलोमीटर दूर है दारानगर। इसकी रज भी महाभारत काल से जुड़ी है। जब कौरव पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ तो दोनों पक्षों के सेनापतियों के परिवारों को महात्मा विदुर ने इसी स्थान पर शरण दी थी। यहाँ गंगा तट पर प्रत्येक वर्ष युद्ध प्रदर्शन के रूप में भव्य मेले का आयोजन होता था, जो वर्तमान में छड़ियों का मेला कहा जाने लगा। इस मेले में युद्ध और मल्ल युद्ध के प्रदर्शन के लिए भारतवर्ष के क्षत्रिय राजा प्रतिभाग करने पहुंचते थे। दारानगर से सेंद्वार गांव की ओर चलते हैं। सेंद्वार का अर्थ है सेना का द्वार। मान्यता है कि महाभारत के समय पांडवों ने इसी स्थान पर अपनी छावनी बनाई थी। गांव में आज भी द्रोणाचार्य का मंदिर मौजूद है। बिजनौर का रेहड़ गांव भी पवित्र स्थानों में सम्मिलित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वीर गोगा का ननिहाल है। उनके नाना का नाम राजा कोरपाल सिंह था। गर्भावस्था के समय जाहरवीर की मां बाछल पिता के घर ही रहीं। आज भी यहाँ जाहरवीर गोगा जी की महड़ी है। बिजनौर के पास गंज, फीना और गुहावर में भी इस अवधि में मेले लगते हैं। हाजतीगंज मेले में आने वाले श्रद्धालु सफेद और पीले कपड़ों में नंगे पैर एक दिन पूर्व शाम के समय आते हैं और पूजा अर्चना कर भूमि पर ही रात्रि विश्राम करते हैं।
सुबह स्नान करने के बाद जाहर दीवान पर प्रसाद चढ़ाते हैं। बिजनौर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है नजीबाबाद। कुछ वर्षों पहले तक यहाँ हिमालय की खूबसूरत वादियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। इसीलिए नजीबाबाद को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। आज के सफर में इतना ही। हम फिर निकलेंगे किसी और जनपद का इतिहास खंगालने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरणा मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।